हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेल्स टू कनाडा। फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल्स टू कनाडा में। कैसे हैं आप सब? होप सो आप बेहतरीन कर रहे हो अपनी लाइफ में। आई एम ऑल्सो डूइंग अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार मोहब्बत बख्शने के लिए इस चैनल को और सपोर्ट करने के लिए। आज फिर बात करेंगे एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन की जो बहुत देर से आई थिंक आप वेट कर रहे होंगे उस चीज़ की। आज मैं बात करने वाला हूँ एक अनदर प्रोविंस ऑफ कनाडा जिसका नाम है नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया की पीआर को डिटेल में कवर करेंगे। एक एक स्टेप बताऊंगा आपको कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसे कैसे एलिजिबिलिटी आपकी बनती है और किस किस वे आउट में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और जो भी मूव करना चाहते हैं वहाँ पर, या जो भी डायरेक्टली वर्क परमिट पे आना चाहते हैं और पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बने रहिए ट्रेल्स टू कनाडा में। स्टे ट्यून्ड, अभी कवर करते हैं गाइस। कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। हे प्लांट्स भी ये बड़ा सही है यार। सारे इन्होंने लास्ट मंथ लगाए हैं। मेरे को लगता है वो चेरी ब्लॉसम है, ये सारे चेरी ब्लॉसम्स हैं, वो दिखे आपको, बड़ा फेमस है। तो कैसे हैं आप सब गाइज? कैसे हैं और कैसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में? तो गाइज फिर से स्वागत है ट्रेल्स टू कनाडा में। आज धमाकेदार इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अगर नहीं है आपके पास तो। बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ। प्रोविंस का नाम है नोवा स्कॉशिया, अटलांटिक प्रोविंसेस में से आता है कनाडा के। काफ़ी देर से सोच रहा था कि वीडियो कवर करूँगा इसके बारे में, टाइम नहीं लग पा रहा था, किसी और चीज़ में भी बिजी रहता था, तो थोड़ा सांस चढ़ गया। मैं भाग कर आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लिनेशन है। तो आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं नोवा स्कॉशिया में, क्या है, क्या इन एंड आउट है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा कवर करते हैं गाइस। गिव मी फ्यू सेकंड्स। सो गाइस कवर करते हैं नोवा स्कॉशिया को विदाउट एनी फर्दर डिले कि नोवा स्कॉशिया में कैसे आप पीआर करा सकते हैं, इसकी पीएनपी की डिटेल्स क्या क्या हैं। तो गाइस आपको पता है मैंने लास्ट टाइम न्यू ब्रंसविक कवर किया था जो भी मेरी पीएनपी सीरीज़ का पार्ट था। अब मैं आज कवर कर रहा हूँ नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया अटलांटिक प्रोविंसेस का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड, न्यू ब्रंसविक और पीआई, ये 4 ऐसे प्रोविंसेस हैं जो अटलांटिक कनाडा का पार्ट आते हैं। इसमें काफ़ी सारी इमिग्रेशन कैटेगरीज चलती हैं, जैसे कि एआईपी बहुत फेमस है, अब तो परमानेंट प्रोग्राम हो गया है। एक और आपको पायलट प्रोग्राम की बात करूँगा इसी नोवा स्कॉशिया में, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वो एंड में ही कवर करूँगा, क्योंकि बाकी जो कैटेगरीज है बहुत डिटेल में है, लंबी हैं। मैं पढ़ के आया हूँ, सारा रिसर्च करके आया हूँ, तो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोवा स्कॉशिया में जो पीएनपी है इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं एनएसएनपी, नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम। इस नॉमिनी प्रोग्राम में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। 2003 में नोवा स्कॉशिया गवर्नमेंट ने ये पीएनपी स्टार्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो लास्ट 20 ईयर से इतनी सारी ग्रोथ हुई है इसमें। EIP आ गया, बहुत सारे अदर नॉमिनेशन कैटेगरीज आ गई, तो धीरे धीरे ये इतना सारा ग्रो कर गया कि लोग बहुत सारे मूव कर गए और अभी भी इनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि नोवा स्कॉशिया मूव करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा डिसीजन होने वाला है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, कॉपी पेन नोट कर लेना, डिटेल में देख लेना कि क्या है, रेफ़र कर लेना। अगर मेरे को आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल में और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ की जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है वो किस कैटेगरीज़ में आती है। तो बेसिकली नोवा स्कॉशिया जो पीएनपी है उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक तो इन्हांस कैटेगरी और एक बेस कैटेगरी। जो बेस कैटेगरीज़ है वो बेसिकली नॉर्मल वे से प्रोसेसिंग करती है, मतलब वो फास्ट नहीं होती। जो इन्हांस्ड कैटेगरी है वो थोड़ी सी फास्ट रहती है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री पीएनपीज़। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं, उसका नाम है नोवा स्कॉशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री। ये कैसी कैटेगरी है, कौन एलिजिबल होते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। पहले तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर 55 तक। आपकी एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 साल का नोवा स्कॉशिया में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने 1 साल तक काम किया होना चाहिए नोवा स्कॉशिया में। इस कैटेगरी में आपको जॉब ऑफ़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अब होता क्या है, हाँ इसमें एक और चीज़, आपके पास जो CLB आते हैं वो CLB 7 या CLB 5 आता है। CLB 7 किन के लिए आता है? जिनका भी नॉक कोड, जो कि नॉक कोड पहले था OAB, अब वो बन गया 0, 1, 2 या 3, उनके लिए CLB 7 चाहिए। नॉक कोड अगर नॉक कोड 0A है तो CLB 7 चाहिए। नॉक कोड अगर
नॉक कोड बी है तो CLB 5 चाहिए। अब वो टीयर में कन्वर्ट कर हो गया तो आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि नॉक अगर टीयर अगर 0, 1, 2 है तो CLB 7 चाहिए, अगर टीयर 3 है तो आपको CLB 5 चाहिए। ये आपकी आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब मैं इसको बता देता हूँ ये चलता है कैसे प्रोग्राम, या इसमें क्या वर्किंग है, प्रोसेस है। तो आपको ध्यान से सुनना इस चीज़ को। पहले तो आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है। जैसे ही आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बन गई, उसके बाद आपने क्या करना है, नोवा स्कोशिया की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी डाल देनी है, अपने वर्क एक्सपीरियंस डाल देना है। उसके बाद आपकी एक PNP या नॉमिनेशन इशू होगी। जैसे ही आपको नॉमिनेशन इशू होती है वो आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पे भी दिख जाएगा। आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं डायरेक्टली। वो 600 पॉइंट आपने एक्सेप्ट करने होते हैं, मतलब इन्विटेशन एक्सेप्ट करना होता है आपको नॉमिनेशन का विदिन 30 डेज़। जैसे एक्सेप्ट करते हैं 600 पॉइंट आपको मिल गए तो आपका नेक्स्ट ड्रॉ में नाम आ जाएगा। ड्रॉ दिया इसने मिल गया तो नेक्स्ट ड्रॉ में आपका इन्विटेशन आ जाएगा कि आपको IT आ जाएगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है मोटी मोटी एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी। अब इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज आती हैं जो आपको मैं बताता हूँ कि क्या होती हैं। हो सकता है ये डिस्टर्बेंस करें तो मेरे को शायद मूव करना पड़ेगा। गिव मी अ सेकंड। तो गाइस वहाँ पे डिस्टर्बेंस थी तो मैंने चेंज कर ली अपनी लोकेशन। अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड कैटेगरीज। इसी में जो एनहांस कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो एनहांस कैटेगरी में जो सेकंड कैटेगरी आती है इसको बोलते हैं नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज़। लेबर मार्केट प्रायोरिटीज़ का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्किल्स या कुछ ऐसे नॉक कोड जो डिमांड में हैं, जो हाई प्रायोरिटीज़ में हैं, उनकी कैटेगरी आती है। तो ये जो एनहांस्ड इमिग्रेशन जो कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये इसमें जो प्रोसेसिंग होती है थोड़ी सी फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू बेस कैटेगरीज में। बेस कैटेगरीज के बाद में बात करते हैं, पहले एनहांस में कवर कर लेते हैं। एनहांस में जो सेकंड कैटेगरी आती है, जो मैंने बताया आपको प्रायोरिटीज़ वाली, इसमें होता क्या है बेसिकली, आपने सेम एक्सप्रेस एंट्री आपकी एलिजिबल होनी चाहिए। आपने एक्सप्रेस एंट्री बना ली, आपने आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए या फिर CEC में या फेडरल में या फिर स्किल ट्रेड में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वैलिड, फिर आप एलिजिबल होते हैं इस कैटेगरी में। इसमें एक क्लॉज ये है कि आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए नोवा स्कोशिया ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन, NSOI बोलते हैं इसको। वहाँ से आपको जैसे ही लेटर ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं PNP के लिए। आपकी PNP आ जाती है, आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, आपको फ़ंड शो करने पड़ सकते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखनी है। ये भी अमेजिंग कैटेगरी है उनके लिए जो भी एनहांस्ड इमिग्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं या जिनके पास लेटर ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। लेटर ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे कैसे वो मिल सकता है। ये थी सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी की आपको मैं बात बताता हूँ। जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, वो है नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट फॉर फिजिशियंस। ठीक है, तो ये फिजिशियन जैसे होते हैं, जनरल फिजिशियन हो सकते हैं, आप मेडिकल फिजिशियन हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको जॉब ऑफर चाहिए होगा एम्प्लॉयर से, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपके पास एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कैटेगरी सेम है तीनों सारी, ये जो कैटेगरी हैं। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आपके पास जो जॉब ऑफर होना चाहिए वो हेल्थ केयर से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ नोवा स्कोशिया के थ्रू। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट दोबारा आपके पास आना चाहिए नोवा स्कोशिया ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू। तो एक और चीज़ इसमें, जैसे मैंने आपको बताया पिछली कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे भी आपको फ़ंड शो करने पड़ सकते हैं। आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास आपका इंटेंशन होना चाहिए नोवा स्कोशिया में रहने के लिए, तीनों कैटेगरीज़ में। और उसके बाद आप इसमें एक और क्लॉज आता है कि आपको साइन करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ नोवा स्कोशिया से कि हम 2 साल तक यहाँ पर रहेंगे। वो एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना आप। तो ये थी 3 कैटेगरी जो एनहांस्ड में आती हैं। तो ये मोटी मोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। हाँ, CLB स्कोर हायर चाहिए होगा, जहाँ तक मुझे लगता है CLB 7 चाहिए होगा, क्योंकि ये थोड़े एनहांस कैटेगरीज़ हैं जिसमें फिजिशियंस हैं या फिर इन डिमांड ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी स्ट्रीम्स हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए, फंड्स आपको शो करने पड़ सकते हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस एलिमेंट होना चाहिए, आपके पास इंटेंशन टू लिव इन द नोवा स्कोशिया होना चाहिए। तो ये सारी कैटेगरीज एनहांस्ड इमिग्रेशन में आती है, एनहांस कैटेगरीज में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन कैटेगरी आती है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। वो कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, जो कि डायरेक्टली +2 करने के बाद आते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली कैटेगरी आती है, अभी बताते हैं। अच्छा, अब मैं बेस कैटेगरीज़ पे आ जाता हूँ। बेस कैटेगरीज इसलिए क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम होती है वो इतना
फास्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एनहांस कैटेगरीज़ में। इस कैटेगरी में जो पीक कैटेगरी है, जो मेजर कैटेगरी है, उसको बोलते हैं हम स्किल्ड वर्कर कैटेगरी। स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं, मूव करते हैं किसी भी प्रोविंस से नोवा स्कॉशिया में पीआर के लिए, वो इन्हीं कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट आपको होनी चाहिए आपकी एज रिक्वायरमेंट 21 से 55 के बीच में। आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर से। आपके पास CLB जो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, ईदर 5 और 4 दोनों ही चल जाएगा, डिपेंड करता है नॉकआउट क्या आपका। उसके बाद आपके पास कुछ फंड्स भी होने चाहिए, आपको फ़ंड शो करने पड़ते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये रिक्वायरमेंट आती है, आप नोवा स्कॉशिया की वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, आपके पास जो PNP आ जाएगी, आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है, आप फेडरल फाइल कर सकते हैं। ये है मोटी मोटी स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम या स्किल्ड कैटेगरी स्ट्रीम, जो कि नोवा स्कॉशिया की एक मेजर कैटेगरी है, जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं मूव करने के बाद। हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी है, शायद मैंने ये कवर कर दिया, अगर नहीं तो दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो इन्हांस्ड इमिग्रेशन है वो आपको 600 पॉइंट्स दिए जाते हैं, मिलते हैं PNP के थ्रू। इसमें 600 पॉइंट्स का कोई भी ऐसा फंडा नहीं है जो बेस कैटेगरीज़ हैं। तो 600 पॉइंट्स जैसे आपको मिलते हैं, तो नेक्स्ट इनविटेशन जो भी राउंड ऑफ इनविटेशन आता है उसमें आप एलिजिबल होते हैं। तो वो एक्सप्रेस एंट्री से टाइप है बेसिकली। ये एक्सप्रेस एंट्री से टाइप नहीं है, तभी आप फेडरल डायरेक्टली फाइल करते हैं जो भी स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है। अब स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, इसको बोलते हैं इन डिमांड स्किल्स। मैं नॉक कोड्स को कवर नहीं करूँगा, मैं टीयर्स को कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बट मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो इन डिमांड स्किल्स हैं या इन डिमांड ऑक्यूपेशन है स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की, उसमें कुछ पर्टिकुलर नॉक कोड में अगर आपका प्रोफेशन आता है तो सेम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जॉब ऑफर चाहिए, आपको आइलेट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, CLB 5 होता है जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट है, आपको फ़ंड शो करने पड़ते हैं, और आपका इंटेंशन जेन्युइन होना चाहिए आपको वहाँ का रहने का, कि आप नोवा स्कॉशिया में आप रहना चाहते हैं। जैसे ही आपकी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं, और हाँ, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हाई स्कूल और अबव होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफ़िल हो जाती है, आप गवर्नमेंट ऑफ नोवा स्कॉशिया की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको इनविटेशन आता है, इनविटेशन नहीं कहूँगा, सीधा PNP आती है। PNP आने के बाद आप अपनी फेडरल फाइल कर देते हैं। ये सेकंड कैटेगरी आ गई बेस कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी बेस कैटेगरी में आती है इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब मैं तो सारे ऑक्यूपेशंस नहीं कवर कर सकता, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की कैटेगरी कैसी कैसी होती हैं। जैसे आप नर्सेज हैं या ऐसे ऑक्यूपेशन जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, तो वो इन डिमांड हमेशा रहते हैं। वो आज भी देख लो, वो अभी भी इन डिमांड ऑक्यूपेशन में आते हैं। अब डिफरेंस क्या रहता है कि नॉर्मल नॉर्मल बेस इमिग्रेशन और ये इंटरनेशनल ग्रेजुएट जो स्ट्रीम में आपको बता रहा हूँ इन डिमांड स्किल में, डिफरेंस थोड़ा सा ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। आपकी एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। जो डिफरेंस रहता है मैं वो आपको बताता हूँ। आपको आइलेट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, CLB 4 भी चल जाता है इसमें, ठीक है, और फंड्स आपको शो करने पड़ते हैं, आपको फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए। हाँ, इसमें एक क्लॉज कम आ जाता है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से आपको छूट मिल जाती है। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन नोवा स्कॉशिया, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। कहाँ पर? इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम में। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं, ये 6 कैटेगरीज़ मैंने आपको बता दी है। इसमें 2 कैटेगरीज़ मैं कवर नहीं करूँगा, जिसमें एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है और इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट या फिर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट वो शो नहीं कर सकता। अगर आप 600K की बात करें तो इट्स नॉट अ ईजी टास्क। आप कहाँ से लेके आएंगे, क्या से शो करेंगे, बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो मैंने वो कैटेगरीज कवर करी हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लगाते हैं। ठीक है, हाँ, जो मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको बतानी है एक ऐसी अमेजिंग कैटेगरी, उसकी एलिजिबिलिटी आपको के साथ शेयर करनी है कि अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी होकर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि वो एक पायलट प्रोजेक्ट है, अभी कवर करते हैं। तो गाइज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम। ये एक अमेजिंग प्रोग्राम है नोवा स्कॉशिया में। गाइस, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी अगर पहुंच चुके हैं इस वीडियो तक, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि जनरल तरीके से किसी की हेल्प हो सके, किसी को नॉलेज मिल सके। लोग
वीडियोस बना देते हैं यूट्यूब पर कवर नहीं करते डिटेल में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको बता सकूं। तो अगर आप इस प्रोग्राम में अगर आप फाइल लगाते हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, पायलट है, परमानेंट होने के फुल चांसेस हैं। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये परमानेंट हो जाएगा। तो बताते हैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए एम्प्लॉयर से। आप किसी भी कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं, डजेंट मैटर, नॉक ए, ओ, ए, बी, सी, डी, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉक सी एंड डी या फिर टीयर 4 और 5 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी आइलेट्स रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप टीयर 0, 1, 2 में या 3 में अप्लाई करते हैं, आइलेट्स रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अप होती है, पर इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। डजेंट मैटर इन विच एवर प्रोविंस यू आर इन, आपका अगर एक्सपीरियंस है। नॉक कोड्स बहुत सारे आते हैं इसमें इतने सारे नॉक कोड है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के नीचे डाल दूँ। अगर आप उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप PNP फाइल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, नोवा स्कॉटिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपने आइलेट्स रिक्वायरमेंट चेक करनी है, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अगर ओके है, आपको PNP आ जाएगी। आप उसके बाद फेडरल फाइल कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओंटारियो में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप BC में हैं, आपने कंस्ट्रक्शन में काम किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जॉब्स बहुत बच्चे करते हैं। तो बच्चे सोच रहे होंगे यार कंस्ट्रक्शन में काम भी कर लिया, 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, अब PR नहीं बन रही। चुप करके नोवा स्कॉटिया जा सकते हो। ये लीगल एडवाइस नहीं है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप ऐसा कर सकते हो अगर आपके लिए वो बेनिफिशियरी है। वहाँ जाएँ, कोई एक एम्प्लॉयर ढूंढें, एम्प्लॉयर से बात करें, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके पास है, जॉब ऑफर लेना है बस, आइलेट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, सीधा फाइल कर सकते हैं PNP। बहुत ही अमेजिंग कैटेगरी गाइस। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन गाइज़। अगर आपको मज़ा आया हो, आपको मज़ेदार लगी हो इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ तक वीडियो पे पहुँच गए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जेन्युइन ऑथेंटिक चैनल जो कि हेल्प करने के लिए बना है लोगों की। और कुछ भी अगर आपको सजेशन है, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ चैनल का, जैसे मैंने नाम पूछा था कि यहाँ से कि चैनल का नाम चेंज करना है, तो वो बता दीजिए। कुछ भी आपको लगता है, कोई फीडबैक देनी है, मेरे को डायरेक्टली ट्रेल्स टू कनाडा इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ नहीं कॉन्टैक्ट करना, आप trails2canada@gmail.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल नंबर शेयर नहीं करता अपने व्हाट्सएप वगैरह, तो आप इसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे साथ बुक कर सकते हैं, 1-to-1 अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी सारी आती रहती हैं। और ऐसे ही ख़तरनाक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए ट्रेल्स टू कनाडा के साथ। और फिर से मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।